गायत्री के पूरी तरह ठीक होते ही वह अनु को फोन करती है और कहती है कि वह अगले दिन ठीक 9 बजे उनके घर जरूर आए, क्योंकि उनसे उसे अकेले में एक बहुत जरूरी बात करनी है। ये सुनते ही अनु की आंखें भर आती हैं। उसे महसूस होता है कि ये बुलावा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं है, बल्कि उसमें अपनापन है। शायद ऐसा अपनापन जो रिश्तों को नया नाम दे सकता है। अनु हामी भर देती है, लेकिन उसके मन में ये डर भी होता है कि मीरा इस बात को सुनकर चुप नहीं बैठेगी। अगले दिन ऑफिस में अनु जल्दी छुट्टी मांगती है। मीरा बेहद मीठी आवाज में मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ चली जाओ। मगर उस मुस्कान के पीछे छिपी चालाकी अनु समझ नहीं पाती। अनु के जाते ही मीरा अपने आदमी को फोन करती है और साफ निर्देश देती है कि किसी भी हालत में अनु 2 बजे तक गायत्री के घर नहीं पहुंचनी चाहिए। मीरा चाहती है कि गायत्री को लगे कि अनु ने उनके बुलावे को गंभीरता से नहीं लिया। अनु जैसे ही निकलती है, उसकी टैक्सी अचानक खराब हो जाती है। ड्राइवर साफ कह देता है कि अब आगे जाना मुश्किल है। अनु दूसरी टैक्सी रोकती है, लेकिन कोई भी ड्राइवर लंबे रास्ते पर जाने को तैयार नहीं होता, क्योंकि शहर में अचानक एक रैली निकल आई होती है और कई रास्ते बंद हो चुके होते हैं। अनु घबरा जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। वह पैदल चलना शुरू करती है, फिर एक ऑटो पकड़ती है, मगर हर रास्ते पर वही रुकावट मिलती है। दूर से मीरा का आदमी ये सब देख रहा होता है और हर बार किसी न किसी बहाने से रास्ता फिर से ब्लॉक करवा देता है। अनु के मन में सिर्फ एक ही डर होता है कि कहीं गायत्री को यह न लगे कि उसने उन्हें निराश किया है, क्योंकि इस निराशा के बाद शायद वे अंदर से टूट जाएं। उधर आर्या को अचानक बेचैनी होने लगती है। उसे याद आता है कि मीरा का व्यवहार पिछले कुछ दिनों से अजीब है और अनु का 2 बजे गायत्री के घर जाने वाला प्लान भी उसे खटकने लगता है। वह सिक्योरिटी से पूछताछ करता है, कॉल लॉग्स देखता है और समझ जाता है कि मीरा ने कुछ न कुछ जरूर किया है। बिना समय गंवाए आर्या गाड़ी निकालता है और अनु को ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ देर बाद वह अनु को एक बंद रास्ते के पास परेशान हालत में खड़ी देख लेता है। बिना कोई सवाल किए वह उसे गाड़ी में बैठाता है और कहता है कि अब वह खुद उसे गायत्री के घर लेकर जाएगा। अनु हैरानी से आर्या की तरफ देखती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्या बिना किसी ईगो, बिना किसी शर्त के उसके लिए इस तरह दौड़ पड़ेगा। जब दोनों गायत्री के घर पहुंचते हैं, तो घड़ी ठीक 2 बजा रही होती है। गायत्री राहत की सांस लेती है और अनु का हाथ पकड़कर कहती है कि उन्हें डर लग रहा था कि अनु नहीं आएगी। अनु उन्हें बताती है कि रास्ते में बहुत रुकावटें आईं, लेकिन वह किसी भी हालत में आना चाहती थी। आर्या वहीं खड़ा दूर से मीरा को देखता है। मीरा भी सब कुछ देख रही होती है और समझ जाती है कि एक बार फिर उसका प्लान नाकाम हो चुका है। गायत्री पहली बार आर्या से कहती है कि जिस तरह उसने आज अनु को समय पर पहुंचाया, उससे उन्हें यकीन हो गया है कि आर्या के दिल में अनु के लिए सिर्फ ड्यूटी नहीं